और अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड, जहां सरकार चला रहे हेमंत सोरेन को लगता है कि बीजेपी उनकी सत्ता का खंड खंड कर देगी। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरे की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ उनको लगता है कि कहीं बीजेपी उनके ही विधायकों में किसी को एक नाथ शिंदे ना बना दे, यानी विधायक टूट ना जाए और सरकार ही चली जाए। इसीलिए अपने और सहयोगी दलों के विधायकों को लेकर वो पिकनिक मनाने रांची से खूंटी चले गए। मगर ये पिकनिक मस्ती की नहीं बल्कि पैनिक की दिखती है। देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी और प्रशांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड में सबसे बड़ा सवाल, जब संकट में सरकार, तब आलीशान एसी बस में होकर सवार, चले विधायक मस्ती करने। ऐसी 3 बसों में सवार होकर रांची से खूंटी जाने वाले हेमंत सोरेन के समर्थक विधायकों की पिकनिक को क्या कहेंगे? क्या ये पिकनिक मस्ती की है या ये पिकनिक पैनिक वाली है? देखिए, विधायकों को लेकर बस निकली है रांची से और कैसे रोका जा रहा है, इस तस्वीर को देखिए और समझिए। यही लोकतंत्र है क्या? इसी के लिए आपने वोट दिया था और इन्हें विधायक चुना था और फिर शीर्ष में बैठाया था। ये तमाम पुलिसकर्मी देखिए खड़े हैं और ये पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, ये रोक रहे हैं, ये गाड़ी लगा दिए हैं, ये यहाँ पर टेढ़ी गाड़ी लगा दिए हैं। ये पुलिस का कृत्य है कि गुंडे का कृत्य है? आप पुलिस वाले का काम कर रहे हैं, आप पुलिस का काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये गुंडागर्दी ना, ये गुंडागर्दी। आप वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुद रुके हुए। नहीं सर, ये क्यों? आप ये बताइए, आप क्यों रोक रहे हैं? ऐसी टेढ़ी गाड़ी लगाकर मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है कि विधायक तक ना पहुंच पाए। किस बात का डर है? किस बात का डर है? इस गाड़ी को हटवाइए सर, इस गाड़ी को हटवाइए। हम हटवा दे रहे हैं, हटवाइए। नहीं, आप हटवाइए। आप भी सोच रहे होंगे कि पिकनिक में कोई पैनिक वाली स्थिति में जाता है क्या? लेकिन जाते हैं जब सरकार खुद पैनिक में होती है। वो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आप कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे को सुनिए कि नाराजगी बीजेपी से है, लेकिन बरस पड़ी पत्रकारों पर। क्या तमाशा है ये? मतलब कोई डिसेंसी है कि नहीं? आप लोग घर में चले आएंगे क्या? जाके गवर्नर हाउस में आप लोग मजमा लगाइए कि उस लिफाफे में क्या है। प्लीज हम लोग का प्राइवेसी आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से इस सरकार पर खतरे की तलवार लटकती आ रही है। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन का डर इतना बड़ा है कि उन्होंने अपनी पार्टी और अपने सहयोगियों के विधायकों को यहीं मुख्यमंत्री निवास पर बैठक के लिए बुलाया और यहीं से चल पड़े पिकनिक मनाने। सोरेन के समर्थक विधायकों का दावा है कि पिकनिक मनाने जाने वालों की संख्या 41 है। वैसे तो रांची से खूंटी के लतरातू रिजॉर्ट की दूरी महज 35 किलोमीटर है, लेकिन इस 35 किलोमीटर के फासले पर हेमंत सोरेन अपनी सरकार को फिसलने से बचाना चाहते हैं। कांग्रेस शुरू से सोरेन से 16 आने सहमत है। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल भवन, गवर्नर हाउस, इन दोनों के बीच में ये सस्पेंस बना हुआ है और जितना तरह के स्पेकुलेशन हो सकता है भाजपा के लोग अपना वर्डिक्ट देते जा रहे हैं। ये एक बहुत मतलब अपने आप में जो लोग कुछ भी व्यवस्था रहने देना चाहते हैं, उनको कम से कम दिस वे और दैट वे अपना फैसला देना चाहिए। हम लोग तो मेंटली हर चीज के लिए तैयार बैठे हुए। हर चीज के लिए तैयार मतलब सरकार जाने की भी क्या स्थिति आ सकती है? सरकार सुरक्षित है आपकी प्रदेश में? सरकार जाने का कोई सवाल तो नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री पे ही तो बहस है, उनके मेंबरशिप पे बहस है। समर्थक विधायकों का मनोबल ऊंचा रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बस में सवार होकर ही निकले। आप देखिए कि बस की पहली सीट पर सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री जोबा मांझी, विधायक कुमार जयमंगल,
उर्फ अनूप सिंह बैठे हुए हैं। सबने बाकायदा तस्वीर खिंचवाई, मुस्कुराते हुए दिखे। लेकिन वो गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम छुपा रहे हो। सोरेन का गम सत्ता की जमीन खिसकने वाले डर का है। उस डर का पहला कारण चुनाव आयोग की वो सिफारिश हो सकती है जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बातें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोरेन की कुर्सी चली जाएगी। कहा जाता है कि उसी डर में राष्ट्रपति के चुनाव में सोरेन ने यूपीए की जगह एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। उस डर का दूसरा कारण पुराना अनुभव है, क्योंकि पहले भी 2 बार सोरेन की सरकार गिरते गिरते बची है। और उस डर का तीसरा कारण इसी साल जून में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की तख्ता पलट है। महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर के रूप में सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी यहां भी खेल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जनादेश का अपमान करने में, सरकार को अस्थिर करने में, और इसलिए जिस तरह के उनके द्वारा जो बातें आती है आपसे छिपी नहीं है। कहिए कैसे निर्णय, बड़े बड़े निर्णय जो अब तक नहीं हुआ, ये गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में करी। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहे। हमारा नेता तो हेमंत सोरेन है और आगे भी रहेंगे, तो क्राइसिस नहीं है। हम लोग 50 थे और आज के डेट में हम लोग सब इंटैक्ट हैं। मीटिंग में लगातार 2 मीटिंग से आप लोग देख रहे हैं सीएम और जिस तरीके से हम लोग आना जाना कर रहे हैं, तो सब विधायक इंटैक्ट। हेमंत सोरेन को भी लगता होगा कि कहीं उनके भीतर से कोई एकनाथ शिंदे न निकल आए और उनकी पूरी सियासी जमा पूंजी लेकर उड़ न जाए। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार अब उनके सर चढ़कर बोल रहा है। रही बात सरकार गिराने की, तो बीजेपी अभी तो नाना ही कर रही है। एन प्रकार से वो सरकार को गिराना चाहती है। हम इस सरकार को केवल बचाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो झारखंड की जनता, सीधी सादी जनता ने जो बहुमत दिया, उस बहुमत का अपमान कर रही है भाजपा। अभी बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है, महामहिम राज्यपाल का निर्णय का इंतजार कर रही है। नहीं, ये सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल नहीं है। ये बीजेपी लड़ा रह रही है कि झारखंड में लोकतंत्र रहेगा कि राष्ट्रतंत्र रहेगा। इस बीच एबीपी न्यूज को जानकारी मिली कि लतरातू डैम से हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ निकल चुके हैं और वो रांची जा रहे हैं। घूम फिर कर और यहाँ ये कहिए कि नौका विहार करने के बाद अब ये जो बस है ये रवाना हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ये रांची वापस जाएंगे और वहाँ बैठक है शाम को, रात को। लेकिन ये कैसे माना जाए कि ये रांची ही जाएंगे? रांची पहुंचने के बाद जो अपडेट होगा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बारिश हो रही है और बाकी की 2 बसें जो हैं, वो 2 बसें ये पीछे हैं और ये सभी विधायक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ लगभग 3 घंटे यहाँ समय बिताने के बाद अब जो है यहाँ से रवाना हो गए हैं। फर्ज कीजिए कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी, तो उस स्थिति में वो अपना मुख्यमंत्री बनवाकर सरकार बचा सकते हैं। लेकिन विधायक ही खिसक गए तो क्या करेंगे? इसलिए उनकी नजर विधानसभा में अपनी शक्ति और समर्थन पर टिकी है। झारखंड में 81 सदस्यों की विधानसभा है। इनमें जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18, आरजेडी के 1 और सीपीआई-एमएल के 1 विधायक सरकार में हैं। यानी सत्ता पक्ष में कुल 50 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में बीजेपी के 26, आजसू के 2, एनसीपी का 1 और 2 निर्दलीय यानी 31 विधायक हैं। हालात के मद्देनजर जेएमएम ने पहले ही सभी विधायकों का हस्ताक्षर समर्थन पत्र पर करवा लिया है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायकों से ये दस्तखत करवाए गए हैं, जिनकी संख्या बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने वाली हो। लेकिन आंकड़े कैसे बिखर जाते हैं, इसकी गवाही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य देते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।